हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक कवर करूँगी और जो तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी वो है BRS, दैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज मैं तुमको समझाऊंगी कि क्या होता है और हम कैसे बनाते हैं। उससे पहले सबसे पहले अगर तुमको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। चलो हम स्टार्ट करें। BRS होता क्या है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते कब हैं? ये स्टेटमेंट जब बनता है जब एक डिफरेंस होता है हमारी पासबुक बैलेंस और हमारी कैश बुक में। जब ये दोनों बैलेंसेस पासबुक के और कैश बुक के टैली नहीं करते हैं तो हम बनाते हैं BRS। हम ये देखते हैं कि कहाँ पे एंट्रीज गड़बड़ हुई है ताकि हमारा पासबुक का बैलेंस हमारी कैश बुक के बैलेंस से टैली नहीं कर रहा है। स्टार्ट करें फटाफट। चलो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि ऑन 31 मार्च 2021 कैश बुक शोड अ कैश बैलेंस ऑफ ₹12,000 डेबिट। एक मिनट, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है मतलब ये तुम्हारा कौन सा बैलेंस है बच्चों? ये तुम्हारा फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है तुम्हारा। और अगर तुम्हारा पासबुक का कैश बुक का अगर डेबिट है तो पासबुक में उल्टा चलेगा। पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब तुम्हारा क्या है? फेवरेबल बैलेंस है। अगर पासबुक का तुम्हारा डेबिट लिखा आता है मतलब तुम्हारा क्या है? अनफेवरेबल है या तुम्हारा ओवरड्राफ्ट है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि पासबुक शोज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है मतलब कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है। और कैश बुक का तुम्हारा डेबिट बैलेंस तुम्हारा फेवरेबल रहता है और क्रेडिट बैलेंस तुम्हारा क्या रहता है? अनफेवरेबल। यहाँ पे हमको कैश बुक का क्या दे रखा है? डेबिट बैलेंस दे रखा है, मतलब ये क्या हमारे लिए फेवरेबल है। चलो हम BRS स्टार्ट करें। BRS का फॉर्मेट बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं होता। तुमको लिखना है BRS या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021। हम ईयर के एंड में बनाएंगे। ये बहुत सिंपल है, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा प्लस एंड यहाँ आ जाएगा माइनस, बस। ठीक है, देखो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ऑन 31 मार्च कैश बुक शोड अ कैश बैलेंस ऑफ 12,000 डेबिट। मतलब क्या? फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस है मतलब कौन सा बैलेंस है? प्लस का बैलेंस है। तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। ठीक है, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 12,000। आया बच्चों समझ में? अब फेवरेबल बैलेंस है इसलिए हमने इसको प्लस में लिख दिया। चलो अब हम सेकेंड देखिए। अब इसमें क्या दिखा है? आउट ऑफ द चेक टोटल चेक ऑफ 10,000 इशूड, चेक्स ऑफ ₹3,000 वर प्रेजेंटेड इन द मार्च एंड चेक्स of 4,000 were presented in the April 2021 and remaining has not been presented। आया समझ में? हमने 10,000 के चेक इशू करे थे, किसी को दिए थे, उसमें से 3,000 के तो उसने मार्च में कर दिए और 10,000 में से 4,000 के अप्रैल में करे और बचे हुए कितने हो गए? तुम मुझे ये बताओ, बचे हुए कितने हो गए तुम्हारे बैलेंस? बचा हुआ तुम्हारा 3,000 के चेक्स तो तुम्हारे अभी तक लगे ही नहीं हैं। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो मार्च में हमारा सिर्फ 3,000 का चेक लगा है, बाकी 4+3 ये अमाउंट और ये अमाउंट मतलब 7,000 की जो चेक्स है हमारे लगे ही नहीं है। हमने इशू कर दिए थे पर हमारे अकाउंट में से पैसे नहीं गए। तो हमने क्या करा होगा बच्चों? हमने हमारे इशू कर दी तो हमने हमारी कैश बुक क्या कर दी होगी? कम कर दी होगी, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में से गए ही नहीं है पैसे। तो हम वापस से क्या करेंगे? हमारे कैश बुक को पासबुक के बैलेंस में बनाने के लिए हम वापस से ऐड बैक करेंगे। एक पॉइंट और ज़रूर याद रखना, आप हमेशा आपकी कैश बुक में चेंजेस कर सकते हो।
आप पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते बेटा, तो इसलिए आपको हमेशा ये देखना है कि हम कैश बुक में क्या ऐड और लेस करें ताकि हम पासबुक के बराबर पहुंच जाए। आई ये बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुमको बीआरएस में ये पॉइंट समझ में आ गया तो तुम बीआरएस में सब कुछ कर सकते हो कि तुमको हमेशा चेंजेस तुम्हारी कैश बुक में करने हैं ताकि तुम्हारा बैलेंस पासबुक के बराबर हो जाए। यहाँ पे हमने हमारी कैश बुक में से 10,000 माइनस कर दी थी, लेकिन हमारी पासबुक में से कितने माइनस हुए हैं? सिर्फ 3,000, क्योंकि चेक ही 3,000 के पेमेंट इशू हुए हैं मार्च में जो प्रेजेंट करे पेमेंट के वो 3,000 के थे, बाकी 7,000 के तो करे ही नहीं है हमने, तो हमारा पासबुक में से तो कटे ही नहीं है पैसे, तो हम वापस से हमारी कैश बुक में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 7,000 के वापस से हमने ऐड कर दिया। आया समझ में? अब वैसे ही थर्ड वाला देखेंगे। आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 5,000 डिपॉजिट चेक एग्रीगेटिंग 1,500 were credited in the March and the balance check were credited in the month of April। मतलब कितने के हो गए? 3,500 के चेक। 3,500 के चेक्स हमने अप्रैल में प्रेजेंट करे हैं, मार्च में नहीं करे हैं, तो हम मतलब हमारे अकाउंट में अप्रैल में डिपॉजिट हुए। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा बच्चों? यहाँ पे ये हुआ होगा कि हमने हमारा जो कैश बुक बैलेंस है वो बढ़ा दिया होगा ये सोच के कि हमारे तो पूरे 5,000 के चेक डिपॉजिट हो गए हैं, लेकिन हमारे उसमें से सिर्फ 1,500 के ही डिपॉजिट हुए, बाकी के चेक क्लियरेंस होने में टाइम लगा होगा, जो भी देर लगी होगी, तो वो क्रेडिट अप्रैल में हुए। तो 3,500 हमारे अकाउंट में अप्रैल में आए हैं, तो अभी हमारा पासबुक इस अमाउंट से बैलेंस कम दिखाएगा। तो अब हमको 3,500 क्या करना पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। क्या लिखोगे? 3,500। आया समझ में? हाँ। अब अगला वाला है हमारा बैंक हैज़ अ डेबिट ऑफ 100 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने हमारा अकाउंट 100 रुपीज़ से कम कर दिया चार्जेस से, और हमको तो मालूम ही नहीं था, तो अब हमको भी बैंक चार्जेस कम करने पड़ेंगे। तो हम क्या लिख देंगे? बैंक चार्जेस 100। यहाँ पे एक और एंट्री है, एंड बैंक हैज़ क्रेडिटेड 200 इंटरेस्ट। हमको 200 रुपीज़ इंटरेस्ट मिले किसी चीज़ के, हमको ये मालूम नहीं था, तो हमारा पासबुक में 200 से हमारा बैलेंस ज़्यादा आएगा, तो अब हमको हमारे कैश बुक में भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 200। आया समझ में? फिर है बैंक हैज़ रिवर्स बैंक चार्जेस ऑफ 200 रॉन्गली डेबिटेड। को हमने कुछ बैंक ने हमारे कुछ चार्जेस लगाए होंगे गलती से, तो उस चक्कर में उनको लगा कि गलत है, तो उन्होंने वापस से हमारे अकाउंट में क्रेडिट करे हैं 200 रुपये, और हमको तो मालूम ही नहीं कि बैंक ने हमारे अकाउंट में जो रॉन्गली डेबिट करे थे उसको वापस से क्रेडिट करे हैं। तो अब हम भी हमारे अकाउंट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो उसमें हम लिख देंगे बैंक चार्जेस रिवर्स्ड करके कर देंगे हम इसमें। ठीक है। और अब एक है हमारा बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,000 बट इट वाज रिकॉर्डेड 200 इन द कैश बुक। आया समझ में? बैंक ने तो 2,000 दिए, लेकिन हमने हमारी बुक में क्या करा? 200 की एंट्री करी, मतलब हमने 2,000 माइनस 200 1,800 से हमारा जो कैश बुक है वो कम दिखाई है। तब हमको वापस से क्या करनी पड़ी होगी? इसमें हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे बैंक से तो 2,000 कम हुए, 200 नहीं हुए, तो हमको 1,800 और करने पड़ेंगे। तो हम लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम 1,800। आया समझ में? फिर लास्ट है रिसिप्ट साइड ऑफ कैश वॉज अंडर कास्ट बाय 500। अंडर कास्ट मतलब होता है कि हमने कम लिखा है, हमको 500 और
जो भी हमने अमाउंट हो सकता है कि 10,000 का अमाउंट हो तो हमने सिर्फ 9,500 ही लिखा है, 500 कम लिखा है हमारे कैश अकाउंट में, कैश बुक में, तो हमको 500 और लिखने पड़ेंगे, मतलब हमको ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो हम इसमें कर सकते हैं अंडरकास्ट 500। आया समझ में? अब क्या करना है हमको? अब हमको कुछ भी नहीं करना है, अब हमको हमारी प्लस साइड का टोटल लगाना है और माइनस साइड का टोटल लगाना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा तुम करोगे तो इसका टोटल तुम्हारा कुछ आएगा 19,900, और इसका टोटल करोगे तो ये तुम्हारा कम आएगा 3,500 प्लस 1,000 प्लस 1,800, फिर माइनस करना 19,900, तो तुम्हारा कुछ आएगा 14,500। तो जो ये अमाउंट है इसमें तुम क्या लिखोगे? ये लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और क्या लिखोगे? क्रेडिट बैलेंस। तो ये यहाँ पे लिखोगे तुम 14,500 का। आया समझ में? BRS कैसे बनता है? BRS बहुत इजी है, बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि हमेशा तुमको तुम्हारी कैश बुक पासबुक के बराबर लानी है। चेक इशूड हमेशा प्लस होते हैं, अगर चेक डिपॉजिटेड तुमने कुछ करे हैं तो वो माइनस होंगे। और इतनी चीज़ें तुम ध्यान रख लोगे तो तुम्हारा BRS हमेशा टैली करेगा। ये फेवरेबल था इसलिए हमने 12,000 यहाँ लिखा है। अगर यहाँ पे ये 12,000 का अनफेवरेबल बैलेंस होता और यहाँ पे लिखा होता कि ये क्रेडिट है, तो कुछ भी नहीं करना है तुमको, ये 12,000 यहाँ की जगह तुम्हारा यहाँ आ जाता बस, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ होता और ये बैलेंस यहाँ की जगह फिर यहाँ आ जाता। तो अनफेवरेबल में बस इतना ध्यान रखना है कि वो प्लस की जगह पे माइनस में तुम्हारा आंसर आएगा। आया समझ में? ये BRS है तुम्हारा। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो।